आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से वीकली लेवल से पहले एस्ट्रोलॉजिकली प्लानेटरी पोजीशन क्या बोल रहा है और जिस तरीके से बाज़ार ने लास्ट वीक फ्राइडे को 24,000 के लेवल को आसपास क्लोजिंग हुआ था और जैसे ही मंडे ट्यूसडे आया लो पे लो ब्रेक होने लगा और 23,870 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसका होप था कि उसको बचा के चलेगा और फिर से 24,500 की तरफ चलेगा। लेकिन 23,870 कटने के बाद मैं भी बेरिशनेस मेरा व्यू रेडी हो गया है कि हम कहीं ना कहीं जो लो बना है 21 नवंबर का वो एक लो के आसपास एक औपचारिक है। उस लो को तोड़ना एज फॉर माई व्यू लो एक तरीके से टूट चुका है। जिस तरीके से TCS ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% 3% ऊपर रखा, लेकिन और सब स्टॉक जिस तरीके से धुलाई हो रहा था, अगर TCS नहीं चला होता तो एक तरीके से लो वो टूटा सा माना जाएगा। लेकिन लो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से लो बचाने की कोशिश किया गया, हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन 3 दिन कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे एक अच्छा खासा एक डाउनसाइड दिख रहा है। जब तक होल्ड प्रोटेक्टेड है, एवरी राइज को सेल अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली एक डेट निकल के आया है। एक तो डेट यही कमिंग मंडे 20 तारीख और ये 17 तारीख। 17 को तो ज़्यादा मंदी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगला मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे 21 और 22 तारीख के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डेट निकल के आया है हमारा मंगलवार का दिन 28 तारीख तक, मीन्स कि अगला हफ्ता 20 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में एक अच्छा खासा डाउन साइड देखे जाने की संभावना है। इस हफ्ते में अगर पुल बैक आता है तो हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पुल अपसाइड आने के चांसेज थोड़ा सा है। 23,660 23,800 के जोन तक एक बार निफ्टी जाना चाहिए, लेकिन जो भी राइज होता है बेचने के बारे में सोचना चाहिए। एज फॉर माई व्यू इस हफ्ते में अगर लो टूटता है और लो से बाउंस आता है तो लो में कहाँ सपोर्ट है, हम वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे। वीकली लेवल का इम्पोर्टेंट हमेशा आप फॉलो करना आपको चाहिए एज फॉर माई व्यू, क्योंकि मेरे हिसाब से वीकली जहाँ टूटता है नीचे की तरफ जाता है और नीचे से अगर संभलना होता है तो फिर वीकली लेवल अपसाइड में ब्रेक करता है तो अपसाइड जाता है। तो चांसेज मेरे हिसाब से वीकली लो के आसपास से बाउंस आवे तभी हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तेज़ी के बारे में सोचना ही नहीं है, सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि आने वाले इस हफ्ते के बाद वाला हफ्ता और डेंजर हो सकता है। और 22 तारीख वैसे भी एनिवर्सरी है, जो राम मंदिर लास्ट ईयर जो बना था उस समय जो एक हाई लगा था 2024 का जो हाई है 22 तारीख को तो क्लोजिंग था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी था वो कहीं ना कहीं जो हाई लगा था 22,124, कहीं ना कहीं इस बार जो लो बन सकता है 22,125 एक अच्छा खासा एक एज फॉर गैन एनिवर्सरी डेट के बेसिस पे एक डाउन साइड का एक बॉटम वहाँ पे बन सकता है। तो और ये टाइम साइकिल 20, 21, 22 और 28 ये इम्पोर्टेंट डेट है डाउन साइड का। वहाँ पे एक लो बनने के बाद ही रिवर्सल आएगा। फरवरी में एक पुल बैक रैली आने के चांसेस है, लेकिन इस बीच में इस हफ्ते के पुल बैक को हम बेचेंगे। ये सिंपल सा मेरा व्यू है, मेरा एजुकेशनल व्यू है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। दूसरा चीज़, एक साइकिल जो 27 तारीख का जो टॉप बना था वहाँ से एक साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है 26-27 तारीख को। तो 28 तारीख इम्पॉर्टेंट डेट है। 28 तारीख तक कहीं ना कहीं बॉटम बन जाएगा इस मूव का। उसके बाद एक महीना रिलीफ रैली आएगा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं फिर से एक गिरावट देखेंगे मार्च के महीने में। ओवरऑल अगर मैं पोजिशनल बात करूं तो फरवरी में बाउंस आता है निचले लेवल से, मीन्स कि 22,100 का लो लगेगा तो निचले लेवल से बाउंस आएगा 23,300 तक जाएगा, जो कि हमने पहले भी डिसाइड कर रखा है कि 23,300 का लेवल टूटने के बाद 1000 पॉइंट नीचे जा कर के एक बाउंस आएगा। तो फिर से हम 23,500 23,000 जहाँ से हम टूटे हैं वहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा
और वर्स्ट के सिनारियो में ज़्यादा तेज़ी हुआ निचले लेवल से फरवरी में तो 23,800 तक, 870 जो हम बार बार तोड़ रहे थे वही हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो 24,870 880 था वो कहीं ना कहीं 23,870 के आसपास निचले लेवल से बाउंस आएगा। तो हमें 22 से 28 के बीच में जो बॉटम बनता है वहाँ से तेज़ी के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी 1000 पॉइंट निचले लेवल से तेज़ी आएगा उसके बारे में हम तेज़ी के बारे में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट से दूरी बना के रखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। और पुल बैक में पोजीशन को हल्का करना चाहिए। पहले से ही जिन्होंने हल्का किया है अच्छी बात है, लेकिन अपने जो भी ट्रेड करें डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के। अगर हम वीकली लेवल एनालिसिस करें निफ्टी का तो वो एक बार देख लेते हैं कौन सा लेवल है। पुल बैक अब नीचे से आएगा, क्लियर कट जो है कि पुल बैक जो आना होगा अब निचले लेवल से आएगा। निचले लेवल मीन्स कि अभी जैसे हम यहाँ से जो 24,800 जा रहे थे और ये हफ्ता निर्णायक है, और लोड टूटने के बाद 22,800 के बाद एक बाउंस आता है, फिर से हम मंदी के साइड में जाने की कोशिश करेगा। देखिए वीकली लेवल जो इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते के लिए, ये लास्ट वीक का ही लेवल दिख रहा है। हम कल का लेवल देख लेते हैं। कल जो 23,431 के आसपास की क्लोजिंग है वो हम देखेंगे। और हाँ, लास्ट वीक का हमने लेवल इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि ये मंथ का और ये 3 तारीख का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। वहाँ से हम आ चुके हैं 23,371। ये जो लेवल है 23,371 जो लास्ट वीक में लो भी लगाया है, अगर ये दोबारा लो टूटता है तो 23,128, 22,980, अब 22,737 यहाँ तक हम आ सकते हैं, और एक्सटेंडेड टारगेट 22,340 के आसपास। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि रिवर्सल जो देखा जाएगा 23,760 के आसपास, यही रेजिस्टेंस के तौर पे उभर के आएगा। ये जो सेल लेवल है ना 23,850, 23,762, 23,680, ये हमारा हर लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाएगा जब तक 23,870 के ऊपर नहीं जाता है। लास्ट वीक में मेरा व्यू था कि जब तक नीचे अगर ब्रेक कर देगा तो ऊपर आए तभी हम सौदा करेंगे तेज़ी का, लेकिन नीचे टूटने के बाद, ये लेवल टूटने के बाद ऊपर नहीं आया और हर लेवल को ब्रेक किया है। तो अब 23,371, और जो लो बना है फ्राइडे का वो लो टूटने के बाद 23,180, और कहीं ना कहीं कल अगर गलती से 23,371 और जो लो बना है वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है, जो अब तक का लो है उसको भी प्रोटेक्ट कर लेता है, तो हम कहीं ना कहीं एक बाउंस करेंगे जो कि सेल अपॉर्चुनिटी होगा। और वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है? 23,690, 23,790 तक। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे मंथली ब्रेकडाउन जो है 23,436 और क्लोजिंग हुआ है 23,431, मतलब 436 के नीचे क्लोज हो गया है। तो इसका जो सपोर्ट है 22,750 से एक पुल बैक आना चाहिए। अगर इसी हफ्ते में लो लगता है तो एक पुल बैक आएगा जो कि दोबारा से 23,300 तक लेकर जाएगा, और 23,300 से लेकर के 22,125 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आने के चांसेज है। ओवरऑल इस बीच में बॉटम बन जाता है 28 तारीख तक। तो हम देखेंगे फ़िलहाल इस मार्केट से अभी शॉर्ट को भी अवॉइड करना चाहिए और बाइंग को भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, पोजीशन है तो राइज में सेल साइड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,252। 23,252 से अगर किसी कारणवश लास्ट जो 31 नवंबर का लो है टूटता है तो 23,252 पे ही सपोर्ट लेकर के एक बार 23,400 तक का मूव आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है। अगर हम लो लेवल से देखा जाए तो 23,500 पे एक रेजिस्टेंस है, और हाई से देखें तो 23,480 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन पे ही बंद हुआ है। तो हम अभी फ़िलहाल अगर इसको पोजिशनल देखा जाए, इस वीक का हाई 6 तारीख का जो हाई है वहाँ से इसने 23,473 को तोड़ दिया है, और
23,473 के बाद जो सपोर्ट है 23,320, ये टूटने के बाद 23,167, 22,865 के आसपास सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर चलता है तो लेवल है 23,626 के ऊपर 23,780 के आसपास जाने के बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 23,870 था वो क्रॉस करने के बाद 23,935 और 24,090 जहाँ से टूटे थे वहीं जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस केस में 23,626 और 23,780 दोनों लेवल कटता है तो 23,870 भी कटेगा और फिर उस केस में 24,090 तक जा सकता है। चांसेज क्या है? चांसेज है निचले लेवल के सपोर्ट को, और वो सपोर्ट है आपका 23,320 कल कटता है तो 21 नवंबर का लो भी कटेगा और फिर कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास बॉटम बनाएगा। अगर वो भी टूट जाता है उस केस में फाइनल बॉटम 22,865 तक बना करके रिवर्स करेगा। मुझे लगता है कि कल फर्स्ट हाफ में 1 घंटे के अंदर में 23,320 आने के बाद, या अगर वो टूट जाता है तो उस केस में 23,170 आने के बाद एक बाउंस आएगा जो 23,400 तक लेके जा सकता है। 23,400 तो कल के लिए 23,450 और 23,500 ऊपर के साइड में, नीचे 23 जो 21 नवंबर का लो है वो कटता है तो 23,170 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। 23,170 कटता है, सस्टेन हो जाता है 5-10 मिनट, तब हम 22,865 तक की तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं 21 नवंबर के लो के आसपास 10, 20, 50, 100 पॉइंट के लिए लो बना करके 1-1.25 घंटे में रिवर्स आएगा और 23,500 के आसपास जाना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं मंगलवार तक 23,700 आ जाता है तो एक रिलीफ रैली माना जाएगा इसको, और वहाँ पे पार्सली बुक करके निकलना चाहिए। 22 और 28 तारीख तक बॉटम का वेट करना चाहिए। 22 तारीख ही इम्पॉर्टेंट होगा एज फॉर एनिवर्सरी। तो ये सिंपल सा व्यू है। बैंक निफ्टी अच्छा गिरा है। बैंक निफ्टी में कल बॉटम बना करके रिवर्सल मेरे को लगता है कि कल बैंक निफ्टी में ही बॉटम पहले बनेगा और बैंक निफ्टी ही सिग्नल देगा रिवर्स करने का। और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लो है 48,500 और जो लो बना है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 48,300 के आसपास, और वर्स्ट के सिनारियो में 500 पॉइंट और टूटता है तो वहाँ से 49,600 49,900 तक एक रिलीफ रैली आना चाहिए अगले मंगल से बुधवार तक। तो एज फॉर माई व्यू 48,300 और 47,700 के आसपास सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक आना चाहिए 49,500 से लेकर 49,900 तक का। ये सिंपल सा व्यू है। ध्यान रखिए जो भी मैंने व्यू दिया है एक एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, टाइम प्राइस थ्योरी के बेसिस पे। 22 तारीख इम्पोर्टेंट है और 28 तारीख तक खतरा बना हुआ है। हर राइज को हम बेचने के पर्पस से देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। ध्यान रखिए कोई भी खरीद बेच करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।